पहले कभी नहीं सुनी थी, कभी नहीं सुनी थी। कारण ना सुनने का ये है कि इज़राइल में पिता, परमेश्वर को ऐसे ही पिता नहीं कहा जाता। इज़राइल के कंटेक्स्ट में परमेश्वर, गॉड इज समथिंग वेरी मच होली। वो, हाँ, वो पूरी दुनिया का बनाने वाला है, हाँ, उसने सब कुछ रचा है, वो सारी बातें ठीक हैं, पर ये जो इज़राइली लोग हैं ये फिर भी परमेश्वर को पिता, यहाँ तक कि उसका नाम लेने में भी इनको डर लगता था। हम मूसा की कहानी से जान सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को इंट्रोड्यूस, कलीसिया को परमेश्वर को इंट्रोड्यूस किया कलीसिया में, और परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने पिता ठहराया, पिता कहा कि वो हमारा पिता है, हमारे स्वर्गीय पिता। आवर हेवनली फादर, होलाउड बी दाई नेम, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और हम आज जानेंगे परमेश्वर के वचन से कि उस पिता के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या उस पिता के अंदर गुण हैं। और जितने पिता मुझे सुन रहे हैं, और इंक्लूडेड मी, मैं भी जो आपको प्रचार करता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा कि ये गुण मैं अपने में ला सकूँ। तो हमारा पिता जो कि स्वर्गीय पिता है, उसके अंदर क्या गुण है? पहला गुण जो उसके अंदर है, जो सभी पिताओं के अंदर होना चाहिए, पहला गुण है ए फादर हु लव्स हिज चिल्ड्रन। एक वो पिता जो अपने बच्चों से प्रेम रखता है। हम पढ़ देंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 35 वचन। जॉन, Gospel according to John chapter 3 verse 35। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जी हाँ, पिता जो है वो पुत्र से प्रेम रखता है। मतलब पिता और पुत्र का जो रिश्ता है, या बच्चे और पिता का, पिताजी के साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता जो है वो प्रेम के द्वारा ही समझा जा सकता है। परमपिता परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते थे, इसलिए सारी चीज़ें उन्होंने उसको उसके हाथ में दे दी। मैं चाहूँगा एक और वचन पढ़ें, यूहन्ना 5:20। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। हालेलुया। यहाँ पर भी यही लिखा है कि पिता जो है वो पुत्र से क्या रखता है? प्रेम रखता है। सो दिस इज द ड्यूटी, दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ फादर टू लव हीज किड्स, टू लव हीज चिल्ड्रन। यूहन्ना 15:9 पढ़ेंगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। जैसा पिता ने मुझसे, प्रभु यीशु कहते हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, और मेरे प्रेम में तुम लोग बने रहो। तो पिता की और बच्चों का जो रिश्ता है, या फिर पिता का रिश्ता अपनी पत्नी के साथ भी जो है, फादर इज ऑलवेज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और उसकी ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ रोटी खिलाना नहीं है, बल्कि प्रेम करना है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, हमने उन्हें पैसा दे दिया, दौलत दे दिया, और हमने जो है उनको मकान बना के दे दिया, हमने उन्हें गाड़ी घोड़ा खरीद के दे दिया, और अब बस काफ़ी है। अब जो हम कहेंगे वो हमारे बच्चे हमारे लिए करेंगे, नहीं करेंगे तो हम उनसे नाराज़ हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। पिता की ड्यूटी प्रेम करना है। परमेश्वर चाहता है पिता से कि वो अपने बच्चों से प्रेम करता रहे। कई बार हो सकता है बच्चे आपकी बात को ना समझें, पर आप तो पिता हैं, आप तो पिता हैं, आप जरूर अपने बच्चों से प्रेम करते रहें। तो पिता का कैरेक्टर हमने वचन पढ़े हैं कि पिता और पुत्र या बच्चों के साथ जो पिता का रिश्ता है वो प्रेम पर आधारित रिश्ता है। मैं चाहूँगा और भी कुछ वचन हम पढ़ दें। यूहन्ना 14:21 पढ़ेंगे।
जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और भी पढ़ लो। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तूने अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है, कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें फिर बताता है, फिर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा। तो पिता की आज्ञा मानना ये हमारे लिए बर्डन नहीं है, या बच्चों को पिता आज्ञा अपनी मनवाए ये बर्डन नहीं है। ये आज्ञा मनवाना और मानना ये दोनों प्रेम सहित होना ज़रूरी है। बच्चे समझे कि पिता हमसे प्रेम करता है, और पिता भी उस प्रेम को प्रकट करे जैसा हमारे परमपिता परमेश्वर ने किया है। और हम परमेश्वर के वचनों से हम ये सीख रहे हैं कि बिना प्रेम के एक पिता सही पिता नहीं कहलाया जा सकता। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि पिता का प्रेम जो है वो एक फर्क प्रकार का प्रेम है, और पिता का जो रिश्ता है वो बिना प्रेम के पूर्ण हो नहीं सकता। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 8 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8 to 10। जो प्रेम नहीं रखता वह प्रेम को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने उस प्रेम को सिद्ध किया है। कभी तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया एक बेटा होके, पिता ने अपने बेटे को दे दिया। प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि पिता ने बेटे को दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम किया। रोमी और उसका 5 अध्याय और 8 वचन हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर वो पिता अपने प्रेम को हमारे ऊपर इस रीति से प्रकट करता है कि वो बलिदान दे देता है। तो पिता का दूसरा नाम, कुछ लोग सोचते हैं कि माँ बलिदान देती है। माँ हो सकता है पैदा करने के टाइम एक बार बलिदान दे, पर पिता रोज बलिदान देता है। और वो इसलिए देता है क्योंकि वो प्रेम करता है। वो प्रेम करता है, इसलिए वो परिश्रम करने से नहीं थकता। वो परिश्रम करता है, वो दिन रात मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से प्रेम करता है। मुझे नहीं पता आप कितना समझ रहे हैं। मैं भी इस बात को नहीं जानता था जब तक मैं पिता नहीं था, पर जब मैं पिता बना हूँ मुझे ये बात अब पता लगती है कि द हार्ट ऑफ ए फादर इज डिफरेंट। इट्स रियली डिफरेंट। एक वचन और पढ़ देंगे। पहला यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1। चैप्टर 3 वर्स 1।
देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। जी हाँ, उसने हमसे प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए। जी। और हम हैं भी। हम्म, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, पर क्या आपने जान लिया है, क्या मैंने जान लिया है, उसके प्रेम को हम जाने और उसी के प्रेम को एक अगर पिता हैं आप और मुझे सुन रहे हैं, उसी के प्रेम को आप प्रकट करें, क्योंकि पिता का रिश्ता बिना प्रेम प्रकट करे समझ में नहीं आएगा और वो पूर्ण नहीं होगा। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसके 14 से 19 तक हम पढ़ेंगे। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक के घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, हालेलुया। होने पाए कि आप उस पिता के उस प्रेम की गहराई को, ऊंचाई को, लंबाई को, चौड़ाई को जान सको, क्योंकि पिता जो है वो प्रेम है। फादर मीन्स लव। लव, विदाउट लव देयर विल नॉट बी एनी फादर। प्यार है, प्यार का दूसरा नाम पिता है, मैं आपको बताऊं। होने पाए कि प्रभु परमेश्वर का वो प्यार हमारे जीवन में भी आ जाए। हम खुद एज ए फादर, मी माई सेल्फ एज ए फादर शुड रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स। मैं परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से इन वचनों के माध्यम से जो मैंने सीखे हैं मैं बता सकूं, एंड आई शुड बिकम ए फादर हु लव्स हिज चिल्ड्रन, who has heart to love, whose love is deep, जिसका प्यार बहुत गहरा है, जिसके प्यार को लोगों ने समझा नहीं है, जिसका प्यार जो है लोग कई बार मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। इसीलिए दुनिया में मदर्स डे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, फादर्स डे नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं ज़रूरी नहीं है, पापा तो डांटते हैं, पापा मार देते हैं, पापा तो गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए लोगों के हृदय में मदर ऑलवेज शी सॉफ्ट, शी ट्राइज कवर अप हर चिल्ड्रंस मिस्टेक। पिता पॉइंट आउट करते हैं, पिता कहते हैं, पिता बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, but that all does not mean that he does not have love in his heart. वो कोई ऐसा सबूत नहीं है। सोच के देखिए कि आपके 2 पिता हों। इमेजिन करिए जैसे आपके 2 पिता हैं, जस्ट कल्पना के लिए, और आप बहुत दूर देश चले गए हैं घर से और आप वहाँ जाकर तमाम पाप में फंस चुके हैं। आप नशा करने लगे हैं या आप गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, 2 नंबर के काम से पैसा कमा रहे हैं, और ये बात आपके दोनों पिताओं को पता चलती है, और एक पिता कहता है कोई बात नहीं बेटे, अगर आपको ये लगता है कि ऐसा करने से ही यही आपका करियर है और इसमें आप सफल होगे और पैसा कमाना है तो कोई बात नहीं, आप इंजॉय करिए, ऐश करिए। और दूसरा पिता ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है वापस आ। बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल देता है। आप क्या सोचते हैं कौन सा पिता इन दोनों में से प्रेम करता है अपने बच्चों से? क्या वो पिता जो पाप को देखकर भी कुछ नहीं कह रहा, या वो पिता जो डांट रहा है,
जिसके वर्ड्स हार्श हैं। कौन सा पिता प्रेम करता है मेरे प्रियो? वो पिता जो डांट रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है। वी शुड रिमेंबर दिस वर्सेस। उसके प्रेम की गहराई को हम जाने कि पिता का प्रेम असीम है, और उसी प्रकार से बीइंग ए फादर, एक पिता होने के नाते हमें उस परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता का प्रेम अपने बच्चों पर भी प्रकट करना है। तो पिता का रिश्ता जो है वो बिना प्रेम के पूरा नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पिता का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें वार्तालाप जरूरी है। पिता का रिश्ता, द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रन हैज़ टू बी कम्युनिकेटिव। उसमें कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसमें बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम पिता से छुपाने लग जाते हैं चीज़ों को, और कई बार पिता भी बच्चों से पूछना बंद कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिता जो है उसको ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ हमेशा बातचीत करता रहे। हम पुराने नियम में देखते हैं कि पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अपने लोगों से बातचीत की। पुराने नियम का जो परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर जो दिखाया गया है, वो एक जाति के पिता के रूप में दिखाया गया है। एक जाति का पिता, इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल का पिता दिखाया गया है। पर नए नियम में वो इंडिविजुअल फादर के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने हमें इंट्रोड्यूस किया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम ऐसे दुआ करें, हे हमारे स्वर्गीय पिता। और उसके बाद पौलुस भी तमाम अपनी पत्रियों में लिखता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर जो हमारा पिता है, उससे हमारा रिश्ता आपस के कम्युनिकेशन पर डिपेंड होता है, आपस के वार्तालाप पर डिपेंड होता है। पिता भी हमसे बात करता है। पुराने नियम में जैसे मैंने कहा, वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता रहा। अब्राहम से उसने डायरेक्ट बात की, और अब तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, विश्वासियों के अंदर भीतर पवित्र आत्मा है। द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन अस। हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। तो हम कई बार उस पिता से बात नहीं करते या उसकी आवाज को इग्नोर कर देते हैं। मेरे प्रियो, दुनियावी जिंदगी में भी याद रखना, अगर आप पिता हैं और मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चों से कम्युनिकेशन कभी भी ना तोड़ना। कम्युनिकेशन कभी भी ना तोड़ना। मैं चाहूंगा कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 36 वचन हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 14 वर्स 36 मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। मार्क चैप्टर 14 वर्स 36, और इसमें इस प्रकार से लिखा है, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। प्रभु यीशु मसीह ने उस गतसमनी के बाग में भी पिता से बातचीत की, पिता से कहा। कलवरी क्रूस पर भी जब प्रभु चढ़े तो वो पिता से बात करता रहा। और तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें प्रार्थना सिखाई है। मत्ती 6 अध्याय के 9 से 13 वचन तक में उसमें लिखा है कि है हमारे पिता, गिव अस डेली ब्रेड, हमें रोज की रोटी देना। अर्थात ये दुआ हम रोज भी कर सकते हैं। गॉड वांट्स अस टू स्पीक टू हिम, क्योंकि वो हमसे बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि रोमियो 8:15 में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15।
और इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। वी हैवंट रिसीव द स्पिरिट ऑफ स्लेव बट द स्पिरिट ऑफ सनशिप। हमें जो आत्मा मिली है वो सनशिप की मिली है, लेपालकपन की मिली है, बेटे वाली मिली है। इसीलिए हम उसको पुकार सकते हैं, इसीलिए हम उससे बात कर सकते हैं, इसीलिए हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। याद रखिए, कभी भी कम्युनिकेशन ना रोकिएगा, अपने बच्चों से बात करते रहें। पिता हमसे लगातार बात करता जाता है, कई बार हम उससे दूर हो जाते हैं, वो फिर भी हमसे बात करता है, हमारी गलतियों को वो माफ करता है और हमसे बात करना जारी रखता है। ऐसे ही बच्चे भी अपने पिता से बात करते रहें। हम परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, पर हो सकता है इस दुनिया में हम किसी के पिता हों। याद रखिए, जो हमने अपने स्वर्गीय पिता से सीखा है उसी को हम फॉलो करते जाएं। गलातियों 4 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। हम दास नहीं हैं, हम पुत्र हैं। इसीलिए हम ये देखते हैं कि उसने उस आत्मा को हमारे हृदय में दिया है, जिससे हम उसको अब्बा पिता पुकार सकते हैं। We can cry out to him, अब्बा फादर। तो पहली बात हमने क्या सीखी है? पहली बात हमने सीखी है कि प्रेम के बिना पिता का रिश्ता अधूरा है। वो प्रेम परमेश्वर ने प्रकट किया और हमें राइटली बताया कि पिता होना कैसे चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर कम्युनिकेशन हमसे करता है, वार्तालाप वो करता जाता है। हम गलत होने के बाद भी हमसे कम्युनिकेशन करना नहीं छोड़ता, बातचीत करना वो नहीं छोड़ता। इससे क्या पता चलता है? वो हमसे प्यार करता है और एक परफेक्ट फादर वो है। क्यों? और हम भी उसके पास जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें स्लेव की नहीं, दासत्व की नहीं, बल्कि पुत्र की आत्मा दी है। ये 2 पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए। तीसरा पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। परमेश्वर प्रेम है, पिता का रिश्ता प्रेम है। पिता का रिश्ता वो है जो लगातार हमसे बातचीत करता रहता है, और पिता का रिश्ता वो है, फादर इज समवन ऑन whom you can trust। पिता वो है, वो व्यक्ति है, जब दुनिया आपके हो सकता है विरोध में खड़ी हो, तब आप अपने पिता पर विश्वास कर सकते हैं। फादर इज समवन टू whom you can trust, to whom you can really trust। You can trust on him because he is your father। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 25 से 33 वचन तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 रीडिंग फ्रॉम वर्स 25 to 33। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खुत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था।
इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आप उसके पीछे चलो। यू कीप ट्रस्टिंग हिम। ही इज समवन टू हुम यू कैन ट्रस्ट। पिता वो होता है कि जब पूरी दुनिया आपके विरोध में खड़ी, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। एक बार एक बच्चा था और उस बच्चे के कांधे पर किसी ने बोझ को लाद दिया और उसके दोनों हाथों से उस बोझ को बांध दिया। बच्चे ने हर कोशिश की उससे अपने से उस बोझ को अपने से दूर करने की, और वो उस बोझ को सह सह के आ रहा था, चला आ रहा था अपने घर की तरफ। और वो पिता के पास पहुंचा और पिता से कहने लगा, पापा, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, I have tried everything to remove this burden from my back. कि मैं इस बोझ को किसी भी तरह से, मैंने हर तरीका अपना लिया कि मैं इस बोझ को अपने ऊपर से हटा दूं। पिता कहने लगे, नहीं बेटे, तुमने हर तरीका, you haven't tried everything yet. तूने हर चीज़ अभी नहीं ट्राई की है। कहना, नहीं पापा, I have tried. I have tried everything. पिता ने कहा, नहीं, you haven't tried. There is something left. और पिता उठे और पिता ने उस बोझ को पीछे से पकड़ा और आराम से उस बच्चे की कमर से उतार दिया। पिता ने कहा, बेटे, आपने हो सकता है आज तक, अब तक अपनी तमाम ताकतों, अपनी तमाम काबिलियत से उस बोझ को उतारने की कोशिश की हो, वो नहीं उतरा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, अभी आपका पिता बाकी है। तो मेरे पास जब आते हो, आई हैव पावर, आई हैव स्ट्रेंथ टू टेक अवे योर बर्डन। मैं तुम्हारे बोझ को हटाने की ताकत रखता हूँ, मैं तुम्हारे बोझ को हटाने की सामर्थ रखता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, तुम चिंता ना करो। बाइबल कहती है, अभी हमने पढ़ा, चिंता ना करना, खाने पीने की चिंता ना करना, पहनने की चिंता ना करना। क्यों? क्योंकि देखो, मैं पूरी कायनात को चलाता हूँ, मैं इन पक्षियों को खिलाता हूँ, तुम्हें नहीं खिलाऊंगा क्या? पर हमें चिंता हो जाती है। याद रखना मेरे प्रियो, पिता का साथ और पिता की गोद एक ऐसा स्थान है जो दुनिया की सबसे सेफ जगह है। द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज when you are with your father. कैसे समझ सकते हैं हम इस बात को? हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी हो नहीं सकता, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसी प्रकार से हम भी वही that same security we should be able to provide to our kids, to be a good father. अपने बच्चों की रक्षा करना, अपने बच्चों का विश्वास जीतना, अपने बच्चों को ये कहना कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी, ये पिता की ड्यूटी है। और हमारे स्वर्गीय पिता ने ये बात साबित कर दी है। We can trust him. We can trust him. तीन पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। द रिलेशनशिप ऑफ फादर और द कैरेक्टर ऑफ ए फादर कैन बी डिस्क्राइब थ्रू लव. His character is the character of love. Second, the character of communication. Third, the character
characteristics is that we can trust him anytime, in anything. हम उस पर विश्वास कर सकते हैं. और चौथी बात, Father is someone to whom you can go back anytime. पिता वो होता है, चाहे कितनी भी गलती आपने की हो, आप उसके पास किसी भी समय वापस मुड़ सकते हैं. आप मुड़ के जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि पिता जब आप उसके पास से जाते हैं तो दरवाजे बंद नहीं करता कि अब मेरा बच्चा मेरे पास वापस कभी ना लौट सके. वो दरवाजे खोले रखता है और वो इंतज़ार करता है. जैसा स्वर्गीय पिता है वो हमारा इंतज़ार करता है, उसी प्रकार से हम भी कोशिश करें कि हम भी ऐसे ना हो जाएं कि हम अपने बच्चों को क्षमा ही ना कर पाएं उनकी गलतियों को, वरन हम उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रखें. ये एक अच्छे फादर की, दैट इज़ द साइन ऑफ अ गुड फादर, एक अच्छे पिता की पहचान है. अगर हम लूका रचित सुसमाचार में और उसके 15 अध्याय तो हम पढ़ेंगे, उसके 11 से लेकर 32 तक, तो हमें वहाँ पर एक कहानी प्रभु सुनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह, द स्टोरी ऑफ ए प्रोडिगल सन. और उस कहानी के अंदर हम देखते हैं कि एक पिता के 2 बेटे होते हैं, और जो छोटा बेटा होता है वो पिता से अपना हिस्सा मांगता है, और हिस्सा लेकर के वो दूर देश चला जाता है और सारे अपने पैसे वेश्यावृत्ति में, खाने पीने में, गंदे कामों में उड़ा देता है. और एक ऐसा समय आता है उसके जीवन में कि वो इतना गरीब हो जाता है कि वो सूअर चराने की एक नौकरी करने लगता है. और वो जब इतना भूखा होता है तो उसका मन कहता है कि ये जो सूअरों का खाना है ये मैं खा लूँ. पर तब उसको ध्यान आता है, तब उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसको चेता आता है, तब उसको याद आता है. तब वो कहता है, अरे मेरे पिता के घर में तो नौकर भी इतना अच्छा खाना खाते हैं, तो मैं क्यों ना अपने पिता के घर लौट जाऊं और उससे कहूं कि पिता, मुझे अब तू पुत्र समझ के नहीं वरन एक नौकर समझ के रख ले. और वो उस देश से चल पड़ता है. और जब वो अपने घर के पास ही होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पिता उसके इंतज़ार में बैठा हुआ है, और पिता उसे दूर ही से देख करके दौड़ा हुआ उसके पास आता है, उसको गले लगाता है, उसको चूमता है, उसको अच्छे वस्त्र पहनाता है, उसको वही आदर सम्मान देता है, और बाद में पार्टी करता है और कहता है कि मेरा बेटा मर गया था, वो फिर से जी गया, वो खो गया था, वो फिर से मिल गया. What does that mean? That means the gates of the hearts of a father, पिता के दिल के दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं. He is always waiting. On Father's Day, I want to remind you, अगर आप अपने उस स्वर्गीय पिता से दूर चले गए हैं, let me tell you, he is waiting for you. He is love. You can reach him any time. किसी भी समय आप जा सकते हैं उसके पास, बात कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं, और जब आप उसके पास मुड़कर वापस जाएंगे, वो आपको निकालेगा नहीं, वो आपको फिर से गले लगा लेगा. तो फादर्स डे पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो हमारा पिता परफेक्ट फादर है. ही इज परफेक्ट फादर, एंड दैट इज व्हाट ही वांट्स अस टू बी. वी हैव टू इमिटेट हिम. वी हैव टू बी लाइक हिम. हम कोशिश कर सकते हैं कि हम स्वर्गीय पिता की तरह प्रेम दिखा सकें. हम ऐसे बन सकें कि किसी भी समय हमारे बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं, हम बात कर सकें.
हम ऐसे बन सकें कि हमारे बच्चे हमारे ऊपर विश्वास कर सकें। हम ऐसे बन सकें कि अगर हमारे बच्चे कभी भी हमारे पास वापस आना चाहें, कभी भी वो अगर क्षमा मांगना चाहें, कभी भी अगर वो फिरना चाहें, हम उनको हमेशा अवसर दें। होने पाए इस फादर्स डे पर परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे और आप उसके प्रेम को जान पाएँ, उसके कैरेक्टर्स को जान पाएँ कि वो एक प्यारा पिता है। ही इज़ ए गुड फादर, ही इज़ ए गुड फादर। वो एक बहुत अच्छा परमेश्वर है, अच्छा पिता है, और वैसे ही पिता बनने का हम प्रयत्न कर सकें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। हैप्पी फादर्स डे सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। जीवन देने वाले जीवित महान परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप एक उत्तम पिता हैं। आपके जैसा पिता नहीं है प्रभु। लॉर्ड हेल्प अस टू बी ए फादर लाइक यू। प्रभु दया करें, अपने जीवन को हम तेरे अधीन देते हैं। और खुदावंद जितने पिता हमें सुन रहे हैं, इस वीडियो को बाद में भी सुनेंगे, उन सबको बड़ी बरकत और आशीष दे, ताकत दें कि प्रभु हम तेरे पद चिन्हों पर चल सकें। दया करें। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की। आइए हम आशीष की प्रार्थना में सहभागी हों। अब जो हमें ठोकर खाने से बचाता है उस प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी के साथ जितने इस ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं और विश्व भर में प्रभु की जय जयकार करते हैं, सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दिव्य आगमन तक होते रहे, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबका सप्ताह शुभ हो। सबको जय मसीह की। हैप्पी फादर्स डे। प्रेज़ द लॉर्ड।